हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम द फादर। सीज़न 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और आप सब जैसे मुझे प्यार दे रहे हो ना, ऐसे ही देते रहना। थैंक यू सो मच 7K पूरा करने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इतना बड़ा फैमिली हो गया है 7K कंप्लीट। ओ गॉड, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, वो हो गया है कंप्लीट। तो मैं खुश हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी ने ऑलमोस्ट जियांग कॉरपोरेशन को बर्बाद कर दिया था, बट एंड में विंग को इतना अपसेट होते हुए देखकर वांग जी ने जियांग्स को बख्श दिया था। और जियांग्स को ये बताया भी था कि ये लान वांग जी की ओमेगा के कारण हुआ है। लान वांग जी का ओमेगा उन पर तरस खा के उनको ऊपर ये फेवर कर रहा था, और ये सुनकर जियांग्स खुश भी हुए थे। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ से शीन शिफ्ट होके हमें विंग का बेबी शावर दिखाया जाता है, जो कि 7 मंथ में होता है। विंग के बेबी शावर में ना बहुत ही कम लोगों को इनवाइट किया गया था, जो कि एकदम टॉप क्लास के लोग हैं और जिनके साथ लैंस का रिश्ता बहुत अच्छा है, उनको इनवाइट किया गया था। और एक बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया था पिंक और ब्लू कलर में, जो कि इतना सुंदर दिख रहा था। पूरे लैंड हाउस को ही सजा दिया गया था, और वहाँ पर जितने भी गेस्ट आ रहे थे ना, उनको लैन शिचैन और अंकल कुरैन अटेंड कर रहे थे। सारे शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि ये न्यूज़ पब्लिश नहीं किया गया था कि लान वांग जी मैरिड है। वांग जी के शादी के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया गया था, मतलब पब्लिकली कुछ भी नहीं अनाउंसमेंट किया गया था। जियांग्स को बस उस टाइम पता चला था, वो मिले नहीं थे, उनको नहीं पता वांग जी का ओमेगा कौन है, और किसी को भी नहीं बताया गया था। तो अचानक से जिन लोगों के पास इनविटेशन गया था ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में हो गए थे, और वो आए भी थे, बहुत एक्साइटेड भी थे। तो सारे लोग आ रहे थे, लैन शिचैन और अंकल कुरैन सबको वेलकम कर रहे थे। तभी अंकल कुरैन और लैन शिचैन ने देखा कि अनाथ आश्रम से भी सारे लोग आ चुके हैं, ग्रैनी, ग्रैंडपा, सारे बच्चे, और हाँ, शाओ शिनचैन भी आया था, उसे भी इनवाइट किया गया था, तो वो भी आया था। उनको देखकर भी अंकल कुरैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। अंकल कुरैन ने उन सबको रिसीव किया और उन्हें लेकर उनको लेकर वो खुद जो मेन हॉल है ना, वहाँ पर लेकर आए। मतलब ऑल ओवर सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ विंग, जो कि तैयार हो रहा था, वांग जी बेड पर बैठकर देख रहा था विंग को रेडी होते हुए। विंग और वांग जी ने कपल आउटफिट पहना हुआ था, जो कि स्पेशली बेबी शावर के लिए रेडी किया गया था। वो पिंक और जो ब्लू कलर है ना, उनके कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। विंग ने अपना आउटफिट पहन लिया था, वो बस अपने चेहरे को ठीक कर रहा था, क्योंकि उसका चेहरा ना एकदम फूल गया था। विंग इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा था, वो कह रहा था, वो कंप्लेन कर रहा था, लंजा देखो ना, मैं कितना मोटा दिख रहा हूँ, और अभी इतने सारे लोग आए हैं, मैंने अंकल को मना किया था किसी को भी इनवाइट करने से, ये कितना एम्बैरसिंग है, मेरा गाल भी फूल गया है। यह सुनकर ना वांग जी स्माइल करता है, और वांग जी उठकर विंग के पास आया। वांग जी ने विंग के हेड पर किस किया और मिरर में देखते हुए ही कहा, विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो, तुम बिल्कुल भी अगली नहीं दिख रहे हो, तुम बिल्कुल भी वियर्ड नहीं दिख रहे हो, और ये नॉर्मल है, ऊपर से तुम्हारा बेबी बम ये और भी ज़्यादा क्यूट दिख रहा है। विंग ने अपना मुंह बनाया और उठकर खड़ा हो गया और बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हारा बेबी बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुंदर है, क्यूट है, जब देखो तब बेबी क्यूट है, बेबी क्यूट लग रहा है, बेबी बम अच्छा लग रहा है। विंग और भी कुछ बोलने वाला था, बट वांग जी ने विंग को किस कर लिया और विंग को चुप करा दिया। फिर वांग जी धीरे से विंग से हटता है, विंग के लिप्स को अपने हाथों से सहलाते हुए बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, बहुत ज़्यादा, बेबी से भी ज़्यादा, तुम इस वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत इंसान हो, मेरे बेबी से भी खूबसूरत। समझ में आया तुम्हें? विंग, जो कि ब्लश कर गया था, वो इतना नासमझ इंसान नहीं है विंग, बट वो ना, उसे अच्छा लगता है। उसे कभी कभी ना अपनी हरकतों को सोचकर बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, अजीबोगरीब जिद करने लगता है, वांग जिससे कितनी एम्बैरेसिंग बातें कर लेता है, और फिर जाके उसे रियलाइज़ होता है कि उसने ये क्या कर दिया, बट उसे ये अच्छा लगता है। और ये उसके नेचर में नहीं है, ये बस प्रेगनेंसी के दौरान उसके जब मूड स्विंग्स होते हैं ना, तब ऐसा कुछ वो कर जाता है उस टाइम।
फिर जाके उसको रियलाइज़ होता है कि ओ गॉड, मैंने ये क्या कर दिया। वो तब खुद में ही शर्माता रहता है और अभी भी उसको लग रहा था कि मैं क्यों कंप्लेन कर रहा हूँ। बेबी तो खूबसूरत है ना, वो तो उसका भी बेबी है और उसे भी पता है, विंग को पता है कि ये बेबी वर्ल्ड का सबसे क्यूटेस्ट बेबी होने वाला है, सबसे खूबसूरत बेबी। और वो अपने ही बेबी को लेकर कंप्लेन कैसे कर सकता है। विंग ना मतलब सोच रहा था ये। वांग जी ने विंग को ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला और फिर उसने कहा, विंग तुम तैयार हो। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को लेकर नीचे आया। वांग जी विंग को बहुत ही संभाल कर नीचे ला रहा था। वांग जी जब विंग को लेकर सीढ़ियों से आ रहा था ना, तब सारे लोगों का नज़र एकदम विंग पर था। सच में विंग इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना प्यारा, इतना अडोरेबल लग रहा था उसके बेबी बम के साथ कि सब अपनी नज़रों को हटा नहीं पा रहे थे वहाँ से। अंकल कुरान भी बस विंग को देख रहे थे। सारे लोग, बच्चे तो एकदम अपना मुंह खोल कर अपने शेन गग्गा को देख रहा था। पूरे हॉल में ना जो म्यूजिक चल रहा था, बस उसी का आवाज़ विंग के कानों में आ रहा था, क्योंकि सारे लोग उसे मुंह खोल कर देख रहे थे और सब चुप हो गए थे। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर म्यूजिक बंद कर दिया जाए तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा। म्यूजिक भी बहुत ही कामिंग, जो प्रेग्नेंट इंसान के लिए अच्छा होता है ना, वैसा ही कुछ चल रहा था। कुछ ऐसे लाउड डीजे नहीं बज रहा था वहाँ पर। विंग इतने लोगों का नज़र अपने ऊपर जैसे ही फील करता है ना, उसका पूरा शरीर एकदम कांप गया था। मतलब उसे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। आज से पहले इतने लोगों से वो कभी नहीं घिरा था और ये सारे लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, विंग को पता है। बट इन लोगों के साथ कुछ जाने पहचाने चेहरे भी थे जिनको देखकर विंग खुश भी हो रहा था। विंग ने वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ लिया था। वांग जी विंग को लेकर नीचे आता है और फिर सभी से अंकल कुरान खुद विंग को मिलवाते हैं। अंकल कुरान खुद विंग का हाथ पकड़ के, मतलब एकदम जैसे कपल्स हाथ पकड़ते हैं ना, उसी तरीके से विंग ने अंकल कुरान का हाथ पकड़ के रखा था। और अंकल कुरान एकदम संभाल संभाल के विंग को लेकर जा रहे थे, सबसे बातें करवा रहे थे, सबसे मिलवा रहे थे और विंग का तारीफ भी कर रहे थे। विंग को बहुत शाई फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। बट विंग क्या कर सकता है, वो यहाँ से भाग नहीं सकता है ना। फिर अंकल कुरान ने विंग को उसके फैमिली के साथ, मतलब ग्रैनी, ग्रैंडपा और बच्चों के साथ बैठा दिया था, जिसके चलते वो लोग आराम से बात कर पाए, एक दूसरे के साथ घुल मिल पाए, अपने दिल की बात को विंग खुलकर बोल पाए। और वहाँ पर वही होता है, विंग अपने फैमिली को पाकर बहुत खुश था। वो बच्चों के साथ खेलता है, शाओ शिनचैन के साथ और ग्रैनी और ग्रैंडपा के साथ भी बहुत सारा बातें करता है। उसे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो अपने 6th मंथ के एंडिंग में भी वो गया था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाया था वहाँ पर। वो जल्दी वापस आ गया था और फिर 7 मंथ में वो जाने नहीं वाला था, क्योंकि उसको पता था कि ना कि ग्रैनी आएंगे, ग्रैनी, ग्रैंडपा, बच्चे सब आएंगे यहाँ पर। और विंग को ये भी पता है अब लगभग 4-5 महीने तक विंग नहीं जा सकता है ग्रैनी, ग्रैंडपा, बच्चों से मिलने वो नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका डिलीवरी भी नज़दीक हो गया है और उसके बाद भी उसे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा। वो ऐसे ही नहीं जा सकता है। तो वो अभी मन खोलकर बातें कर रहा था और ग्रैनी भी एकदम विंग को बता रहे थे कि कैसे कैसे विंग को रहना है, विंग को कैसे अपना ख्याल रखना है, सब कुछ बता रहे थे। और विंग बस बहुत ही क्वाइटली सुन रहा था सब कुछ। फिर बेबी शावर के रिचुअल्स सारे स्टार्ट हो जाते हैं और वो कंप्लीट भी हो जाते हैं। और उसके बाद ना सब ऐसे पूछ रहे थे कि बेबी का जेंडर क्या है। तो वांग जी ने बस ये बता दिया था कि वो अभी तक नहीं जानते हैं कि बेबी का जेंडर क्या है, और वो जानना भी नहीं चाहते। जो भी आएगा, गर्ल या बॉय, जो भी आएगा उसे वांग जी एक्सेप्ट करेगा और उसी में वांग जी बहुत खुश है। उसे पहले से नहीं जानना है, बस गॉड उसे जो भी देंगे वांग जी उसे हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा और वांग जी उसे इस दुनिया का सबसे सबसे प्रीशियस पर्सन मानेगा, क्योंकि उसे विंग ने बर्थ दिया है, उसके विंग ने। हाँ, ये वांग जी ने नहीं बोला था, बट हाँ, ये वांग जी के दिल में था। वांग जी ने स्माइल करते हुए अपनी बात को रखा और सब खुश हो गए थे कि हाँ, क्यों जानना है, गॉड जो देंगे उसी में हम खुश हैं। पहले से जानकर क्या करेंगे, वो तो कुछ दिनों बाद आएगा ना यहाँ पर। मतलब कुछ दिनों बाद बेबी इस दुनिया में आ ही जाएगा ना। अभी वांग जी और विंग रेस्ट कर रहे थे। बेबी शावर ख़त्म हो चुका था और सारे गेस्ट जा चुके थे।
हालांकि ग्रैनी, ग्रैंडपा, बच्चे और शाओ शिनचैन सभी यहीं पर थे लैंड हाउस में, और वो भी रेस्ट कर रहे थे अपने अपनी जगह पर। उनको गेस्ट रूम्स दे दिए गए थे तो वो लोग वहाँ पर रेस्ट कर रहे थे। वो कल सुबह जाएंगे। विंग बेड पर बैठकर बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि उसके सामने गिफ्ट का ढेर लगा हुआ था और विंग बहुत एक्साइटली बैठा हुआ था। वो सारे गिफ्ट को अभी ओपन करने वाला था। वांगजी ने अपने लैपटॉप में काम करते हुए बोला, विंग बाबू इतने सारे गिफ्ट हैं, अभी मत खोलो, तुम बहुत थके हुए हो, तुम्हें अभी सोना चाहिए। यह सुनकर ना विंग ने मुंह बनाकर वांगजी को देखा और बोला, नहीं, मुझे ये सारे ओपन करने हैं और देखना है। अब बेचारा वांगजी कुछ कह नहीं सकता। उसका ओमेगा उसे हमेशा ही चुप करा देता है और वो एक गुड हस्बैंड है। इसलिए वांगजी ने आर्गुमेंट नहीं किया और बोला, ठीक है, तो फिर थोड़ा इंतज़ार करो, मैं ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दूँ, फिर मैं खुद सारे गिफ्ट को ओपन करके तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या है। विग ने उस पर भी मुंह बनाया और बोला, नहीं, मैं खुद ओपन कर सकता हूँ, मेरे हाथ है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पास हाथ नहीं है, मुझे भगवान ने हाथ दिए हैं। ये सुनकर वांगजी ने गहरा साय किया और बोला, बाबू तुम थक जाओगे। विंग ने बोला, नहीं, मैं नहीं थकूंगा। ये बोलकर ना विंग जल्दी से सारे गिफ्ट को अपनी तरफ लेता है और उनको ओपन करने लगता है। एक एक गिफ्ट को विंग ओपन कर रहा था ना, और उसका सारा एक्साइटमेंट एकदम उड़ जा रहा था। सच में वो उड़ रहा था क्योंकि वहाँ पर विंग सोच रहा था कुछ और निकल रहा था कुछ और। आज का फंक्शन क्या था? बेबी शावर था। तो विंग सोच रहा था कि सारे गिफ्ट बेबी के लिए ही होंगे, बेबी के खिलौने, बेबी के क्लोथ, ये सभी होंगे ना। बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहाँ पर हर एक गिफ्ट में महंगे महंगे ज्वेलरीज थे, महंगे शो पीस जो होते हैं ना वो थे। मतलब पता नहीं क्या क्या था, वो सब एक भी बेबी के लिए नहीं था। तो विंग का सारा मूड एकदम स्पॉइल हो गया। विंग इतना गुस्सा हो गया था ना, उसने कहा, ये क्या है। वांगजी ने अपने लैपटॉप को साइड किया और वांगजी हंसने लगा। वांगजी को पता है कि विंग क्या सोचकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वांगजी ने धीरे से विंग को अपने पास खींचा और विंग का हेड ना अपने चेस्ट पर रखा और बोला, अगर तुम्हें बेबी के क्लोथ, खिलौने, ये सब कुछ चाहिए तो मैं वो सब कुछ ला दूंगा ना। गुस्सा मत करो, यहाँ पर सारे गिफ्ट ऐसे ही मिलेंगे। जब भी तुम्हें गिफ्ट मिलेंगे सब ऐसे ही गिफ्ट देंगे। सब दिखावे करते हैं कि कौन कितना महंगा गिफ्ट दे सकता है, कंपटीशन करते हैं गिफ्ट में भी। यह सुनकर विंग ने वांगजी की तरफ देखा और बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए था। वांगजी ने विंग का फेस देखा और वांगजी ने सर्वेंट्स को बुलाया और बोला कि ये सारे गिफ्ट वो लेकर जाए यहाँ से। सर्वेंट्स कुछ ही देर में सारे गिफ्ट को लेकर वहाँ से चले गए थे, उनके बेडरूम से चले गए थे। फिर ना वांगजी ने कहा, ठीक है बाबे, बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। खिलौने और शूज़ और कपड़े, है ना, ये सारी चीज़ें मैं कल ही ला दूँगा। विंग ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वांगजी ने कहा, क्या? बट तुम्हें तो यही सब कुछ चाहिए था, तुम तो इसीलिए इतना एक्साइटेड हो रहे थे ना गिफ्ट ओपन करने के लिए। विंग ने कहा, हाँ, मैं एक्साइटेड हो रहा था ये सोचकर कि यहाँ पर बेबी के क्लोथ होंगे, खिलौने होंगे, बट नहीं है। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तुम बिल्कुल भी अभी बेबी के क्लोथ मत खरीदना और कुछ भी पहले से मत खरीदना, ना ही खिलौने ना ही कुछ और। बेबी के लिए जो कुछ भी खरीदा जाएगा वो बेबी के बॉर्न होने के बाद। ग्रैनी ने मना किया है कुछ भी पहले से खरीदने के लिए, ये अशुभ माना जाता है। ये सुनकर वांगजी ने कुछ देर विंग को देखा और फिर बोला, ठीक है, तो फिर हम बेबी के आने के बाद उसके लिए ये सब कुछ खरीदेंगे, बस कुछ ही दिनों का बात है। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। वांगजी ये शुभ अशुभ में बिलीव नहीं करता है, बट अगर विंग करता है तो वांगजी विंग की हर एक बात को मानेगा। यहाँ से शेन शिफ्ट होके हमें 9 मंथ का दिखाया जाता है। विंग अभी 9 मंथ प्रेग्नेंट है, उसे नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। वांगजी भी अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध के नीचे आ गया है विंग के साथ। वो दोनों अभी नीचे एक कमरे में रह रहे हैं जिनको उनके अकॉर्डिंग एकदम सेट कर दिया गया था, क्योंकि विंग अभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है। इसीलिए विंग अभी बहुत ज़्यादा ही टायर्ड रहने लग गया था। वो ना ही ठीक से चल पाता था, ना ही ठीक से खा पी पाता था। उसका पैर भी एकदम सूज चुका था और फूल गया था, एकदम फ्लफी सा हो गया था फूल कर।
अंकल शाओ ने जो स्लीपर्स विंग के लिए ओवर साइज खरीदे थे ना, वो अभी काम आ रहे थे विंग को। मतलब लगा नहीं था कि ये ऐसे काम आएंगे, लेकिन अभी वो काम आ रहे थे। तो विंग बस अभी पूरा दिन ना बेड पर बैठा रहता था, या फिर विंग को लेकर जहाँ पर भी बिठाया जाता था विंग वहीं पर बैठा रहता था। हालांकि विंग ऐसा पर्सन नहीं है। अंकल बहुत ही ज़्यादा टेंस रहने लग गए थे, क्योंकि कभी भी विंग को पेन शुरू हो सकता था। अंकल ने एकदम सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था, एकदम सब कुछ। अभी वांगजी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और लैन शिचान खुद अकेले ऑफिस जाते थे, क्योंकि अंकल और वांगजी दोनों ही विंग के पास रुकते थे। वांगजी काम अपना करता था बस घर पे रहकर, वो ऑफिस नहीं जाता था, क्योंकि अभी उसे 24 घंटे ना विंग का इतना ज़्यादा फिक्र होने लगता था कि वो कहीं पर भी मन नहीं लगा पाता था। अभी सुबह का समय था। विंग सोफे में बैठकर ना अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और कार्टून देख रहा था। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। हालांकि पिछले 2-3 हफ्तों से उसे अनकंफर्टेबल ही फील हो रहा था। वो जब 8 मंथ से 9 मंथ पर आया ना, तब से लेकर उसे अनकंफर्टेबल फील हुए जा रहा था। उसका जो बेली है ना, उसे बहुत ज़्यादा भारी लगने लगा था। तो वो हर जगह बैठने पे अनकंफर्टेबल फील करता था, सोने में अनकंफर्टेबल फील करता था, चल नहीं पाता था। बट वो इरिटेटेड नहीं था, उससे तकलीफ़ हो रहा था, वो पेन में था, लेकिन वो खुश भी था ये सोचकर कि कुछ ही दिनों बाद वो इंसान आएगा जिसके लिए विंग ने इतना इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स, ये सब कुछ झेला है ना, वो बस कुछ ही दिनों बाद बाहर आएगा, इस दुनिया को देखेगा। और विंग के लिए सबसे एक्साइटिंग बात है कि जो आने वाला है ना, वो विंग के अंदर क्रिएट हुआ है। अभी टॉम एंड जेरी देखते हुए विंग के दिमाग में ये आ रहा था कि उसके अंदर बेबी एक छोटे से अंगूर से एक बड़े से वाटरमेलन में बदल गया है। और ये सोचते ही ना विंग के मुंह से खाना निकल आया था और विंग हंस रहा था बहुत बुरी तरीके से। वांग जी जो कि विंग के पास बैठकर काम कर रहा था, अंकल शाओ के साथ ना बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने भी विंग का जो हंसी का आवाज़ है ना वो सुना, तो वो भी आ गए थे कि क्या हो गया। विंग जो कि हंस रहा था ना, फूट फूट कर हंस रहा था। वांग जी जो विंग को ऐसे देखकर कुछ देर शांत रहता है और फिर पूछता है कि क्या हुआ है। विंग ने अपने आप में सोचा कि ये कितना फुलिश बात है जिसके लिए वो हंस रहा है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है ना, सबके साथ ऐसा होता है। बेबी हमेशा से ही एक छोटा सा अंगूर रहता है और फिर एक बड़ा सा वाटरमेलन बन जाता है, ये सोचकर वो हंस कैसे सकता है। इसलिए विंग ने बस वांगजी को कहा कुछ नहीं, बस कार्टून देख रहा था ना इसलिए। वांगजी ने कहा विंग तुम डरा देते हो। ये बोलकर वांगजी फिर से अपने काम में फोकस करता है और विंग फ्रूट्स को खाने लगता है। बट इस बार ना उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, एक शार्प पेन उसे अपने रीढ़ के हड्डी में महसूस हुआ, जिसके चलते ना विंग का जो ग्रिप है वो फ्रूट के बाउल में एकदम टाइट हो गया था। विंग ने अपने आँखों को भी एकदम बंद कर लिया था, बट वो पेन कुछ ही देर के लिए था, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए था और फिर नॉर्मल हो गया। विंग को लगा ये क्या था, विंग ने बस इग्नोर किया। फिर ना विंग फिर से अपने फ्रूट को खाने लगा और वो फिर से कार्टून देखने लगा। ऐसे कुछ देर तक चला, 1-1.5 घंटे विंग एकदम नॉर्मल था। उसके बाद ना फिर से विंग को वही पेन हुआ, लेकिन ये पेन 1-2 सेकंड में नहीं गया। ये पेन पूरे रीढ़ के हड्डी से लेकर विंग का बेली तक पूरा फैल चुका था। विंग को ऐसा फील हो रहा था और ये पेन इतना बढ़ चुका था कि विंग सांस भी नहीं ले पा रहा था। वांग जी बस 10 मिनट पहले ही विंग को रूम में लेकर आ चुका था और विंग को बेड पर आराम से बिठा दिया था। फिर वांग जी शावर लेने के लिए गया था। अभी तक वांग जी बाहर नहीं आया था शावर लेके, और इसमें ही विंग को इतना पेन फील हो रहा था ना, विंग चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका गला अटक रहा है, वो अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। विंग को सांस लेने में भी इतना प्रॉब्लम हो रहा था ना, विंग का हाथ पैर एकदम जैसे फ्रीज हो जा रहा था। विंग ने जैसे तैसे चिल्लाने की कोशिश किया, जिसके चलते ना मेड्स आ गए थे। 2-3 मेड्स जो विंग के आसपास से रहने की कोशिश करते थे, वो लोग आ गए थे। और उन्होंने जैसे ही विंग को ऐसे देखा ना, वो लोग जल्दी से विंग के पास आए। उन्होंने विंग को पकड़ लिया, वरना विंग एकदम अपने पेट के बल बेड से नीचे गिर जाता। उन मेड्स ने विंग को पकड़ लिया, बट बेड साइड टेबल पर जो ग्लास का जार था ना,
वो नीचे गिर गया था और सारा जगह एकदम कांच कांच हो गया था। वो मेड्स विंग को पकड़ के बेड पर बिठाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। विंग जैसे तैसे बोलता है कि उसे बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और विंग की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। जल्दी से मेड्स वांग जी को बुलाते हैं। वांग जी का भी हो गया था शावर लेना, वो बस निकल ही रहा था। उसने जैसे ही विंग को देखा ना, विंग का वो पेन में पीला पड़ चुका चेहरे को देखा, वांग जी बस दौड़ के विंग के पास आया। वांग जी के पाँव में कांच चुभ गया था, बट वांग जी को होश ही नहीं था, उससे दर्द भी नहीं महसूस हुआ। वो बस विंग के पास आया, विंग के फेस को पकड़ा और बोला, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी ने विंग को तुरंत कैरी किया और विंग को लेकर बाहर आ गया। अंकल कुरान को भी मेट्स ने बता दिया था, तो अंकल कुरान जल्दी से गाड़ी को प्रिपेयर करते हैं, जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर था। विंग के लिए हमेशा एक गाड़ी प्रिपेयर रहता था। अंकल कुरान जल्दी से विंग को और वांग जी को उस गाड़ी में बिठाते हैं और अंकल कुरान भी बैठते हैं। जल्दी से वो गाड़ी ड्राइव करके ड्राइवर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहीं पर शिचनगा भी आ गए थे। उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया था, तो वो भी अपना सारा काम छोड़कर आ गए थे। वांग जी जो कि पूरे रास्ते ना विंग को देख रहा था। विंग इतने ज़्यादा पेन में था, इतना ज़्यादा कि वो उसे होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो बस चिल्लाया जा रहा था पेन में, अपने पेट को पकड़ के। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है उसके साथ, ये पेन बहुत बुरा है, वो मर ना जाए। उसे अभी मरना नहीं है, उसे बेबी के साथ रहना है, उसे उसे वांग जी के साथ रहना है। वो मर नहीं सकता, लेकिन ये पेन शायद उसको मार ही डालेगा। विंग को ऐसा फील हो रहा था। पूरे रास्ते विंग को ऐसे देख कर ना वांग जी की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। वांग जी कोशिश कर रहा था कि वो विंग के पेन को कम करे, लेकिन वो कैसे करे, वो नहीं कर सकता है। ये पेन वो नहीं कम कर सकता है और वो महसूस भी नहीं कर सकता है। वो विंग को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी का आवाज़ भी शायद विंग के कानों में नहीं जा रहा था। विंग इतना ज़्यादा पेन में था। अंकल कुरान बहुत ज़्यादा टेंस हो गए थे। वो लोग कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच भी गए थे और विंग को एडमिट भी कर लिया गया था तुरंत, क्योंकि ऑब्वियसली ये हॉस्पिटल भी लैंड कॉरपोरेशन के अंडर ही आता है, लैंड्स का ही है। और यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर कर चुके थे अंकल कुरान। विंग के 8 मंथ होने के बाद से ही सब कुछ प्रिपेयर था विंग के लिए। विंग को तुरंत ही डिलीवरी रूम में ले जाया गया और वांग जी को रोक दिया गया। वांग जी नहीं जा सकता है, वांग जी जाना चाहता था, बट उसे रोक दिया गया। वांग जी के हाथ पैर ना काँप रहे थे। विंग जो कि वांग जी का हाथ छोड़ना नहीं चाहता था, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था वांग जी का हाथ, बट डॉक्टर्स ने विंग का हाथ और वांग जी का हाथ ज़बरदस्ती अलग कर दिया और विंग को लेकर अंदर चले गए। वांग जी का हाथ पैर ना बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था। अंकल कुरैन जो कि इतने हड़बड़ाहट में थे कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया वांग जी की तरफ। वांग जी के पैरों से इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, कांच अभी भी चुभा हुआ था वांग जी के पैरों में। वो चीज़ शिचनगा ने नोटिस किया। शिचनगा जल्दी से वांग जी को बिठाते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? विंग इस हालत में है और तुम खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो। ये बोलकर शिचनगा ने जल्दी से डॉक्टर्स की टीम को बुलाया और उन्होंने 2 डॉक्टर्स आए थे। उन्होंने वांग जी के पैरों से कांच को निकाला, साफ़ किया, घाव को पट्टी किया, बट वांग जी स्टिल वहीं पर बैठा हुआ था। वो वहाँ से उठ नहीं रहा था। वो ओटी के सामने बैठ गया था और वो वहाँ से उठ नहीं रहा था। शिचनगा ने कोशिश किया था कि वांग जी को लेकर डॉक्टर्स के पास जाए और वहीं पर इलाज किया जाए, बट हो नहीं सका, तो मजबूरन डॉक्टर्स को आना पड़ा और वांग जी का ट्रीटमेंट यहीं पर करना पड़ा। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था। विंग को बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। अंदर से विंग के चीखने का आवाज़ वांग जी के कानों में आ रहा था। अंकल कुरैन भी सुन पा रहे थे, उनके भी हाथ पैर कांप रहे थे। शिचनगा जो कि कंटिन्यूसली कॉरिडोर में इधर से उधर चले जा रहे थे, वो चैन से बैठ नहीं पा रहे थे एक जगह। लगभग 2.5 से 2 घंटा विंग के चीखने चिल्लाने का आवाज़ सबको सुनाई दे रहा था। और विंग के प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस था, उसी की वजह से इतना ज़्यादा लेट हो रहा था। अब वांग जी अपने पेशेंस लेवल के अंत पे आ गया था। तब जाके अचानक से सब कुछ शांत हो गया था, एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। विंग का चीखने चिल्लाने का आवाज़ आना बंद हो गया था और वांग जी का दिल बहुत घबरा उठा था ये पिन ड्रॉप साइलेंस सुनकर। अभी तक वो विंग की आवाज़ को सुन तो पा रहा था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं सुन पा रहा था वो।
यहीं पर आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आई नो बहुत रॉन्ग टाइम पर मैंने ख़त्म किया है, बट ट्रस्ट में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मुझे जाना होगा अभी। बाय बाय, कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।